सभी को सुप्रभात। आइए उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाईजनों के चरणों में हमारा नमन वंदन है और जो बहनें यहाँ पर उपस्थित है उन्हें भी हमारा हृदय से नमन है। इस पावन शुभ बेला में हमारे गुरु के चरणों में भी हमारे अनंत अनंत नमन है। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के चरणों में भी हमारे कोटि कोटि नमन अर्पण है। इस वर्ष हमारा देश अमृत स्वातंत्र का अमृत महोत्सव पर्व मना रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो पर्व मना रहे हैं हम अमृत महोत्सव, तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखना है। इसलिए अनेक सेवाभावी संगठनों द्वारा इस सूर्य नमस्कार 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो रोज हमें सिर्फ 13 सूर्य नमस्कार अगर हर एक व्यक्ति ने करना है तो 75 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है वो आसानी से हम पूरा कर पाएंगे और हमारा लक्ष्य तो पूरा होगा। लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य कारण है हमारा जो स्वास्थ्य है, क्यों सूर्य नमस्कार ही करना है, तो ये एक संपूर्ण व्यायाम है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार ये हमारी प्राचीन प्रथा है और ये अभी जो हम आधुनिक जो जीवन जी रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारी जो शैली अभी जो दिनचर्या है हमारी, इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पनप रही है। हमारा शरीर बीमारियों का घर बन रहा है, तो उससे ही हमें निजात पाना है, उसको हमें दूर फेंकना है। हमारी जो दिनचर्या हम दिनों घंटों घंटों हम टेबल कुर्सी के ऊपर बैठे रहते, टीवी के सामने बैठे रहते। आजकल तो बच्चे मोबाइल, लैपटॉप इसके ऊपर ही रहते, तो इसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। और उसी बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं रोज प्रतिदिन, तो ये 21 दिन ये हमें आदत लगनी चाहिए, ये हमारा स्वभाव बनना चाहिए सूर्य नमस्कार करने का। अगर एक दिन हम करते हैं फिर उसको छोड़ देते, लेकिन हम निरंतर उस क्रिया को कोई भी अभ्यास को अगर हम करते हैं तो हमारा एक स्वभाव बन जाता है। तो वही हमारा स्वभाव बनने के लिए ये हमें 21 दिन निरंतर 13 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमें उसके जो फायदे हैं वो हमें नजर आएंगे और वो हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए इन सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो सूर्य नमस्कार के लाभ बहुत है, इसको सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है। तो इससे हमारी जीवन शैली जो है वो तो बदलेगी ही बदलेगी, उसमें उसको बदलने का एक हमारा एक कदम है। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा बढ़ती है, सूर्य की भांति ऊर्जा, तेजस्विता, प्रखरता और बलवान हम बनते हैं, हमारा शरीर बलवान बनता है, ऊर्जावान बनता है। और अगर ऊर्जावान बनते हैं तो हमारे शरीर के भीतर की उत्पादकता बढ़ती है। हम कोई भी कार्य अगर पकड़ते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए, तो उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। तो और हमारी जो रीढ़ की हड्डी, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी लचीला बनता है इस सूर्य नमस्कार के करने से। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता भी हमारी बढ़ती है सूर्य नमस्कार करने से। तो और हमारे जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा रहता है, तो इसके लिए हमें सूर्य नमस्कार करना बहुत ही जरूरी है। कुछ बातें ध्यान रखना है, जब भी हम सूर्य नमस्कार करें तो एकदम से हमें सूर्य नमस्कार शुरू नहीं करना है, थोड़ा शरीर को वार्म अप करना है, उसके बाद हमें सूर्य नमस्कार करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम सूर्य नमस्कार करें तो हमारा जो श्वासों का तालमेल है उसको सही बिठाना भी बहुत जरूरी है। शांत और हवादार जगह पे आप सूर्य नमस्कार करें। मासिक धर्म, महिलाओं ने मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है। और अगर सूर्य नमस्कार करना है तो तुरंत पहले, करने के पहले और करने के बाद कुछ भी हमें खाना नहीं है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सूर्य नमस्कार, आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करते हैं।
श्वासों को कब लेना, श्वासों को कब छोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो कोई भी हम क्रिया करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो श्वासों को कैसे लेना है। तो जब भी शरीर का हिस्सा कोई भी हमारा ऊपर जाता है, तब श्वासों को भरना होता है, और शरीर का कोई भी हिस्सा नीचे आता है, तो श्वासों को छोड़ना होता है। इस बात के ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो सूर्य नमस्कार करते हुए सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, बहुत जरूरी होता है। तो वार्म अप करने के लिए थोड़ा हम कदम ताल कर लेते हैं। ये हर उम्र के व्यक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो वो युवा है तो वही कर पाएंगे ना। हर एक उम्र में हम ये वार्म अप एकदम, जितना आपकी क्षमता है, जो आपकी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार हमें करना है। तो ये वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद शरीर में एक रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है, ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास मंत्रों के साथ। तो श्वासों के ऊपर ध्यान, यह है प्रणामासन। इसमें हमारा श्वास सामान्य रहेगा। फिर नंबर 1, ओम मित्राय नमः, श्वास सामान्य, प्रणामासन 1। 2, श्वास को भरते हुए हस्त उत्थानासन, जितना पीछे जा सकते उतना ही। फिर श्वासों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, दोनों हाथ पैर के अगल बगल, ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर 4, अश्व संचलनासन, तरीका सही होना चाहिए हमारा, तो उसके फायदे भी हमें मिलते हैं। 5, पर्वतासन, सामने वाला पैर पीछे वाले पैर के पास, दोनों पैर की एड़ी को जमीन को लगाने का प्रयत्न करना है, गर्दन को अंदर लेकर अपनी नाभि को देखने का प्रयत्न, पर्वत जैसी स्थिति, इसमें श्वासों को छोड़ देना है। 6, अष्टांगासन, शरीर के 8 अंग जमीन के ऊपर, श्वासों की स्थिति सामान्य, पेट का और कमर का हिस्सा ऊपर उठा हुआ, बाकी 8 अंग जमीन के ऊपर। 7, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार में 12 बार हम क्रियाएं करते हैं, लेकिन आसन होते उसमें 7 भुजंगासन तक। फिर यहाँ से जो आसन होंगे वो रिपीट। फिर पर्वतासन, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्वासों को छोड़ देना है। 9, जो पैर हमारा पीछे गया था वही आगे आएगा, दोनों हाथों के मध्य में, अश्व संचलन आसन। 10, पीछे वाला पैर सामने वाले पैर की बाजू में, पाद हस्तासन, श्वासों को पूरी तरह से छोड़ देना है। फिर हस्त उत्थानासन, श्वास को भरते हुए। और फिर 12 प्रणामासन, श्वास सामान्य। इस प्रकार से हमें करना है। ओम रवये नमः, 1, 2, 3, सभी को साथ साथ करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पुष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मरीचय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम अर्गाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। ओम नारायणाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गए। सूर्य नमस्कार करते वक्त हाथों की पोजीशन बार बार अपने हिसाब से नहीं करनी, एक बार जैसे हम रख देते हैं वैसे ही हमें करना होता है। तो बहुत सारे लोग जैसे हाथों की पोजीशन और पैर की पोजीशन ठीक नहीं रहती है, तो उनको भी सही तरीके से वैसे ही जैसे करना चाहिए उस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास होना चाहिए हमारा। तो इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे, हमारी श्वसन तंत्र जो श्वसन प्रणाली है वो भी मजबूत रहेगी। तो सभी को ओम। आज का ये सूर्य नमस्कार 13 सूर्य नमस्कार सभी ने प्रतिदिन करना है। हम तो 1 तारीख से ही कर रहे हैं इसको, और अगर इसका आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो सभी ने और रजिस्ट्रेशन भी करना है इसका, व्यक्तिगत रूप से या संस्थागत रूप से भी हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिंक अगर नहीं है हम ग्रुप में डाल देंगे। वैसे तो हर ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुपों में इसकी लिंक चली गई है।